बहाली के लिए जो तहरीक चल रही है MQM की, वो कहाँ तक कामयाब हुई? वफाकी हुकूमत से जो बातचीत चल रही थी, कहाँ तक पहुँची? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आ रहे हैं जेनेवा से, शायद रात को पहुँचेंगे। तो कल फाइनेंस बिल पेश हो रहा है जो कि अहम बिल है बजट का। हमने उन्हें ये बावर करा दिया है कि वज़ीर आज़म फाइनेंस बिल के इजलास से पहले हमारी एक मुलाकात वज़ीर आज़म से लाजमी है। तो उस मुलाकात में जो है वो चीज़ें फ़ाइनल होंगी, तय होंगी। हमें उनके जवाब का इंतज़ार है। जो हमने कहा था आर्टिकल 140A पर हमें एक वाज़ेह जवाब चाहिए कि कब असेंबली के फ्लोर पर लाया जाएगा, कब उस पर बहस होगी और कब उस पर वोट होगा और कब उसे पास कराया जाएगा। वो MOU में हमारे साथ इस बात के पाबंद हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें गवर्नरशिप वापस चाहिए जो हमसे छीनी गई है। और वज़ीर आज़म साहब ने जब हम हुकूमत साजी का अमल था तो कहा था कि ये गवर्नरी हमने ली ही आपके लिए है। तो जब हमारे लिए ही ली है तो फिर आपने अपना गवर्नर क्यों लगा दिया? और अगर कोई प्रेशर था तो उसको आप फेस करें। अगर उनके साथ कोई माहिदा था तो उससे पहले हमारे साथ PDM में 1 में माहिदा था कि हाँ गवर्नरशिप आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बात सीधी है। तो गवर्नरशिप हमें वापस चाहिए। और तीसरा, जो अर्बन पैकेज है वो बेहतर होना चाहिए। 7,000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर कराची, उसे सिर्फ आप 7,000 रुपये, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं, उससे भी कम है। तो मेरे ख़्याल में इसमें एक नुमायाँ मुनासिब इजाफ़ा होना चाहिए। आखिरी बात हमने और रख दी है कि हमारे जो लापता साथी हैं अब उन्हें भी बाजियाब होना चाहिए। ये 3-4 गवर्नमेंट का तो वैसे कोई मूड नज़र नहीं आ रहा गवर्नरशिप के हवाले से कि वो आपको दें। और सवाल ये है कि अभी तकवीफ़ गुरबत के जो इक़दाम किए गए हैं बजट में, आपको क्या लगता है ये इक़दाम दुरुस्त हैं? 800 अरब इन्होंने बिप्स के लिए रखा है। अगर इस 800 अरब में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ, ख़वातीन को स्किल्स दी जाएँ और वो स्किल्स से जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट खुद परचेज़ करके उनको सपोर्ट की जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है बिप्स वाला, ये तो भिखारी बना रहा है लोगों को। तो इन्हें अब अचानक ये ख्याल आया कि वो ख़वातीन को हुनर सिखाएंगे या स्किल सिखाएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। 700 अरब रुपए पिछले साल दिए थे, उससे पहले 600 अरब दिए थे, उससे पहले 600, फिर 500, 400, इस बार 800। वो सारे वो जो सारे अवाम के खून पसीने की कमाई टैक्सों की वो इस तरह लुटाई गई है अपने वोट बैंक के ऊपर। अपना वोट बैंक पक्का किया गया और लोगों को जो है वो इसके ऊपर गुजारा करने के लिए कहा गया, उन्हें मोहताज बनाया गया। तो मेरे ख़्याल में इसका हिसाब भी तो किसी पार्टी से होना चाहिए। हज़ारों अरब रुपए के वसाइल सूबों को मिलते हैं मरकज़ से NFC के फार्मूले के तहत। अब NFC वालों को भी चाहिए कि जो वसाइल सूबों को जा रहे हैं 57 उसका कुछ ऑडिट भी होना चाहिए आइंदा। अगर यही 57.5% जाने हैं और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट से BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जाना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी ऑडिट होना चाहिए कि अगर ये गया है तो गुर्बत कितनी ख़त्म हुई। ज़रा वो भी तो बताएं ना कि भाई आखिर हर किसी प्रोग्राम का सेफ्टी नेट होता है ना कि गरीबों को दिया जा रहा है। तो उससे गुर्बत, इससे अच्छा बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम लगा दे। लोगों को छोटे कर्ज़े देते, घरेलू सनतों को फ़रोग़ देते, वहाँ सरमाया वहाँ कर्ज़ा देते, लोग अपने पैरों पे खड़ा करते, वो कमाते, उनके कारोबार की लागत को कम करते, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करते, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाते, सहूलतें देते, कमाने देते, कारोबार करने देते, काम करने देते। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अवाम गरीब भी जब कमाने लगता तो वो भी ईमानदारी से अपनी आमदनी पर टैक्स देता। उसको कमाने दे, वो आपको टैक्स देगा, लेकिन उसकी आमदनी पर टैक्स दे। उसके दूध, बच्चों के दूध पर टैक्स ना ले, उसके राशन पर जो ग्रॉसरी उस पर टैक्स ना ले, अशिया खुर्दनोश पे सेल्स टैक्स ख़त्म करें, आधा करें। पेट्रोलियम लेवी भत्ता है, तीनों जमातें जब अपोजिशन में तो कहती हैं उसे ख़त्म करें। ये करेंगे तो जाकर पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा। सर, आप ये ख़त्म करने की बात कर रही हैं तो चुन चुन के टैक्स लगा रहे हैं और सिर्फ टैक्सी से ही पूरे मुल्क को चला रहे हैं, जिसका फ़र्क जो है वो गरीब आदमी। देखिए इस साल बहरहाल टैक्स, नए टैक्स तो कोई ख़ास ऐसे नहीं लगाए गए। लग्जरी आइटम्स तो ज़रूर लगे हैं, ऑलरेडी सब पे लग चुके हैं सर। हाँ लग चुके हैं ना, अब तो गुंजाइश ही नहीं है। सही कह रहे हो, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अब होना ही चाहिए कि वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें से 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिक जो तवानाई इस्तेमाल करने
پہ آسان ہے اس کی نرخ جو ہیں، لیکن 200 سے 300 اب پھر مشکل ہے. تو میں نے یہی مشورہ دیا تھا اپنی اسپیچ میں کہ 200 سے 250 کا ایک سلیب کریں، 250 سے 250، 250 سے 350 اور 350 سے 400، اور بے نظیر انرجی ریلیف پروگرام کریں. تو ایک بے نظیر انکم سپورٹ ہوگا، ایک بے نظیر انرجی ریلیف ہوگا، اور ایک بے نظیر کاٹیج انڈسٹری ہوگا. یہ کریں گے تو ویمن ایمپاورمنٹ. یہ بتائیے گا کہ مارن بلوچ کو جو آج عدالت نے سزا دی ہے ریاستی اداروں کے خلاف کام کرنے پہ 14 سال کی عمر قید کی سزا دی، اس پر سر کیا کہتے ہیں؟ یار مجھ سے تو میرے لوگوں کو جو 10-15 سال کے بعد بلدیہ ٹاؤن فائر جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا جو فائر آتش زدی کا واقعہ تھا اس میں بری ہوئے ہیں، اس پر مجھ سے رائے لے لیں کہ ایک طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور اتنے سالوں کے بعد انصاف ملا. وہ 15 سال تو ان کی زندگی کے ضائع ہو گئے، اور پوری MQM کو اس کے ووٹ بینک پر اس گمراہ کن پروپیگنڈے کا کتنا اثر ہوا، کتنا MQM کا میڈیا ٹرائل ہوا. کیا اس کا ازالہ کوئی کرے گا؟ باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عدالتیں ہیں، اوپر بھی عدالتیں ہیں، آپ اوپر عدالتوں میں جائیں، اپنا کیس بنا کر جائیں. آپ اگر بے گناہ ہیں تو آپ کی بے گناہی وہاں ثابت ہوگی. ہم نے بھی اپنی بے گناہی وہاں پر ثابت کی ہے. تو میرے خیال میں کوئی کامنٹ کروں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ انصاف کا جو بھی عمل موجود ہے بھائی، اسی پر قناعت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، لیکن سیاسی عمل کون سا آئیڈیل ہے؟ کون سی ملک میں شرکتی جمہوریتیں؟ بلدیاتی ادارے تو صرف نمائشی ہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کچرا اٹھانا وزیر اعلیٰ کا کام ہے، گٹر صاف کرنا وزیر اعلیٰ کا کام ہے، اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی، یہ سارا کام، سڑکیں بنانا وزیر اعلیٰ. شاہراہ بھٹو کس نے بنائی؟ میئر کراچی نے کیوں نہیں بنائی؟ حکومت سندھ نے کیوں بنائی؟ ریڈ لائن یونیورسٹی روڈ سے حکومت سندھ کیوں بنا رہی ہے؟ آپ میئر کیوں نہیں بنا رہا؟ تو یہ تاکہ میئر کی اکاؤنٹیبلٹی آسان ہے نا، شہر کے لوگ پکڑ لیں گے اس کا گریبان کہ بھائی تم نے 4 سال میں کیا کیا. ایک وزیر اعلیٰ کو لاڑکانہ والا پکڑے گا، کشمور والا پکڑے گا، جیکب آباد، نواب شاہ، جس شہر کا میئر ہو اس کو وہاں کے لوگ پکڑ لیں گے. اس کا احتساب آسان ہے. وزیر اعلیٰ کا، وزیر تعلیم، وزیر صحت، ان جو صوبائی وزراء ہیں ان کا احتساب اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ سارے صوبوں کے لیے، سارے 144 شہروں کے لیے MQM کا جو آئینی ترمیم بل ہے 144 ہے وہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.